असाइनमेंट बनाई है ना। यस सर। 2 मिनट में मुझे बताओ कि क्या डिस्कस किया आपने। सर इसमें लॉजिक के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो लॉजिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका ग्रीक में उसका मीनिंग है लोगोस। तो इसका मीनिंग है रीज़न या थॉट। तो सर ये लॉजिक जो है हमारी इनकरेक्ट रीजनिंग को करेक्ट रीजनिंग में बदलता है। रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है? सर रीजनिंग 2 टाइप की होती है, डिडक्शन और इंडक्शन। ओके, तो जो डिडक्टिव रीजनिंग है इसमें क्या होता है? मेन कॉन्सेप्ट क्या है? होता है इसमें। क्या कैसे करेंगे डिडक्शन? फॉर एग्जांपल सर जैसे हम कोई भी आर्गुमेंट होगी सर, इसको हम उसमें डिड्यूस होगा। डिडक्शन में आर्गुमेंट डिड्यूस होगी और इंडक्शन में आर्गुमेंट इंड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर से यूनिवर्सल, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर है ना? कहाँ कहाँ क्या होता है बताइए। सर यूनिवर्सल से पर्टिकुलर होता है वो डिडक्टिव में होता है, और पर्टिकुलर से यूनिवर्सल होता है इंडक्टिव में होता है। जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होती है वो वैलिड होती है कि इनवैलिड होती है? सर डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड होती है, इनवैलिड भी होती है। इनमें बहुत होते हैं। हाँ, तो जो इनडिडक्टिव आर्गुमेंट होता है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? सर क्या हम उस सर इंडक्टिव की सर इंडक्टिव ट्रूथ वैल्यू उस आर्गुमेंट पे डिपेंड करती है, बट वो क्या वैलिड और इनवैलिड बोल अस्क्राइब करेंगे उसको हम, या ट्रू और फॉल्स बोलेंगे? सर उसको ट्रू और फॉल्स बोलेंगे। तो जो एक डिडक्टिव आर्गुमेंट है, क्या वो साउंड आर्गुमेंट हो सकती है? यस सर। सर अगर ट्रू भी होगी और वैलिड भी होगी। ओके, मतलब 2 कंडीशन है। यस सर। अब हमें बताएं कैटेगोरिकल प्रेफरेंस कितने टाइप की होती हैं? सर 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी है? सर यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। नो डॉग्स आर कैट्स किसकी एग्जांपल है? सर नो डॉग्स आर कैट्स, सर ये यूनिवर्सल नेगेटिव है। इसमें कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? सर इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं। सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? सर सब्जेक्ट है नो डॉग्स आर कैट्स, सर डॉग्स। और प्रेडिकेट क्या है? कैट्स। हमने बोला सम डॉग्स आर कैट्स, सर इसमें कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? सर सम डॉग्स आर कैट्स, सर इसमें सब्जेक्ट हो रहा है। सम डॉग्स आर कैट्स, सर इसमें कोई भी नहीं हो रही टर्म डिस्ट्रीब्यूट। अगर हम बोले सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, इसमें कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूट है? प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट। प्रेडिकेट क्या है यहाँ पे? सर डॉग्स कैट्स। तो टर्म्स कितनी होती हैं कैटेगोरिकल प्रेफरेंस में, सर टर्म्स आर्गुमेंट में? टर्म्स 3 होती हैं। कौन कौन? माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। मिडिल टर्म कहाँ आती है? सर मिडिल टर्म प्रीमाइसेस में। प्रीमाइसेस में, कंक्लूजन में आ सकती है? सर मिडिल टर्म से प्रीमाइसेस में आती है बहुत। तो मेजर टर्म क्या है? सर मेजर टर्म प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। ओके, और कौन सी प्रीमाइस में आती है? मेजर प्रीमाइस में, माइनर में? और माइनर टर्म कौन सी होती है? सर माइनर टर्म होती है सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। और कौन सी प्रीमाइस में आती है? सर माइनर प्रीमाइस में। माइनर प्रीमाइस में। टोटल फिगर्स कितनी होती हैं? सर फिगर्स 4 होती हैं। कौन सी फिगर में जो मिडिल टर्म है दोनों प्रीमाइसेस में प्रेडिकेट होती है? सर सेकंड टर्म। और सब्जेक्ट? सर थर्ड टर्म। थर्ड टर्म। कौन सी में प्रेडिकेट होती है फर्स्ट प्रीमाइस में, और सेकंड प्रीमाइस में कंक्लूजन होता है? सर फोर्थ टर्म। 4 टर्म्स। मटेरियल इक्विवेलेंस क्या है? सर मटेरियल इक्विवेलेंस है ट्राइबार। ट्राइबार क्या होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे ट्रू होता है और फास्ट भी ट्रू ही होता है। टलाइड में क्या होता है? सर टिल्ड में नेगेशन होता है, और अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स होगा। पी की नेगेशन पी? सर अगर पी ट्रू है ना तो नेगेशन पी फॉल्स होगा। हाँ, तो मतलब जो नेगेशन है यहाँ पे वेरिएबल कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होता है? सर वेरिएबल 2 ही होता है इसमें, नहीं 1 ही होता है पी। एक होता है। तो बाकी में तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रुथ फंक्शन ऑपरेटर बोलेंगे या ट्रुथ फंक्शन कनेक्टिव नेगेशन को? सर ट्रूथ फंक्शन ये सर ऑपरेटर नहीं है, और ट्रूथ फंक्शन ऑपरेटर 4 ही है पहले। और नेगेशन ट्रुथ फंक्शन ऑपरेटर है कि ट्रुथ फंक्शन कनेक्टिव है, ये बताओ। सर ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर है, कनेक्टिव कनेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है कनेक्टिव? सर क्योंकि इसमें अपोजिट हो जा रहा है, मतलब जैसे इसमें वेरिएबल सिंगल है। सिंगल है। क्लियर है ना? मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं है। तो कनेक्टिव उन्हीं को बोला जाता है जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। क्लियर? तो हमें बताएं टोटल मूड्स कितने होते हैं? सर 264। जो सिलोजिज्म है उसका जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? 6 रूल पढ़े हैं आपने? सर अवॉइड 4 टर्म्स। 4 टर्म्स क्या मतलब होता है यहाँ पे? सर इसमें फैलेसी और 4 टर्म्स फैलेसी और 4 टर्म्स होते हैं। सर यहाँ पे 4 टर्म डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, 4 टर्म हम अवॉइड करते हैं। ओके 4 टर्म्स। ओके। अगर हमारे पास ट्रुथ टेबल बनाना है, हमने हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो कौन सा ट्रुथ टेबल बनेगा? सर 2 वेरिएबल है। हाँ, तो कितनी उसकी कितनी लाइन्स होंगी, रो कितनी होंगी? सर 2 होंगे। 4 होंगे, 8 होंगे, 16 होंगे, कितने होंगे? सर वेरिएबल 2 होंगे। हाँ। सर मतलब पी और क्यू 2 होंगे। हाँ, 4 वाला बनेगा कितना बनेगा? 4 वाला बनेगा। अगर 3 वेरिएबल हुए तो फिर सर 8 वाला बनेगा। 8 वाला, अगर 4 हुए तो फिर सर 16 है ना? तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। आगे। तो पूछना कुछ 3 लॉज ऑफ थॉट्स सर लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड। किसने दिया है? सर इस टोटल में। एक फोर्थ वन भी है। सर फोर्थ वाला लॉ ऑफ रैशनैलिटी। जिसको सफिशिएंट रीजन कहते हैं। लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन किसने दिया था वो? सर वो
लाइवनेस ने दिया है। ठीक है, दो एम्स बता दो लॉजिक के, कौन से हो सकते हैं? सर क्रिटिकल थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट। थैंक यू। थैंक यू सर।